मैं इस अंतर्द्वंद में हूं कि पहले मैं जिनको देखकर मैं फिल्मों में आया उनको एक्नॉलेज करूं या उस एक्ट्रेस को जिसकी फिल्म देखकर फिल्म ब्यूटीफुल मेरे मेंटोर महेश भट्ट साहब ने बनाई, एक्टिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उन्होंने हीरोइन के रोल को रीडिफाइन कर दिया. सो सच अ प्लेजर टू सी यू हियर. फिल्मों में जैसे मैंने कहा कि प्रेम चोपड़ा जी, डैनी साहब, रंजीत साहब, शक्ति कपूर साहब, इन सब महान कलाकारों को देखकर मैं भी फिल्मों में आया. उसी प्रकार से आज एक नया कलाकार फिल्मों में लंबी स्ट्रगल, लंबी जर्नी, लंबा एक्सपीरियंस हासिल करके आया है. कलाकार हूं, कलाकार को दिल से शुभकामनाएं देता हूं. कौन क्या बनेगा, खलनायक बनेगा, हीरो बनेगा, हीरोइन बनेगी, किस प्रकार से हिट होगा, कितना हिट होगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाला डिसाइड करता है. हमें सक्सेस ऊपर वाले की कृपा से मिली. हार्डवर्क, मेहनत, सोच, माता पिता का आशीर्वाद, फैंस की शुभकामनाएं, उसने और स्ट्रांग बनाया. जैसा मैंने शुरू में कहा कि महान कलाकारों को मैं एक और बात में विश्वास करता हूं कि यू कैन बिकम अ हीरो विद गुड एक्टिंग and good looks, but to be a villain you have to be a very good actor, extraordinary actor, very hard working and very good person. बहुत बहुत त्याग चाहिए था इस रोल के लिए. तो एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई. छोरे बढ़ जा आगे. कैथल का है भाई. भाई साहब तो कैथल में तो इनका बड़ा नाम है. वहाँ के तो हर गली में मशहूर हैं शक्ति कपूर जी. तो मैं माइक शक्ति कपूर जी को देता हूँ. प्लीज शक्ति सर. मैं जब इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे बड़ा शौक था हीरो बनने का. तो मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था जख्मी इंसान. पिक्चर रिलीज हुई, प्रोड्यूसर जख्मी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी हो गया, जनता जख्मी हो गई, और जनता की आवाज आई कि ये विलन बन, विलन बन, विलन बन. तो वहां से मैंने अपने मुंडी उल्टी कर ली और फिर शुरू हो गया मेरा आऊ. जैसे कि गुलशन जी ने कहा, हीरो एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा एक्टर बन जाता है, लेकिन विलन बनना, लोगों को डराना और ऐसे कार्य करना जो जिंदगी में उसने नहीं किए, पर्दे पे करना बड़ा मुश्किल होता है. तो ही हैज टू बी वेरी टैलेंटेड. तो अभी मैंने जो पर्दे पे देखा, इनका टैलेंट टपक टपक के बोल रहा था. जिस्म की हर सांस बोल रही थी मैं विलन हूँ, विलन हूँ, विलन हूँ, मुझे विलन बनना है, बनना है, बनना है. हिम्मत की दाद देता हूँ कि इतनी जिंदगी का लंबा सफर तय करने के बाद आज बंबई की इस मंच पे खड़े होके हिम्मत के साथ मीडिया के सामने अपने आप को पेश किया है. ये भाई मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, जिसको चाहिए ले ले, और मेरे हिसाब से लेने वाले बहुत होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे. जिनका नाम ही रेनबो है, और रेनबो में कितने कलर होते हैं भाई साहब? 7 कलर हैं. तो इनके अंदर ऑलरेडी 7 कलर हैं. और मेरे राइट पे एक रेनबो खड़ा है जिनके 14 कलर हैं.
ऐसा रेनबो जिंदगी में कहीं नहीं आया जिसके 14 कलर हो। बैड एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पिछले साल तक मैं ये सोच रहा था कि जैसे मैंने आपको, मैं बड़ा हुआ हूँ आपको देख देख के, आपकी फिल्में देख देख के। मैं थिएटर के बाहर जाता था, कोई भी बोलता ना आओ, तो मुझे लगता था वो बुला रहे मुझे, आओ, मैं अंदर चला जाता था। और दूसरी बात मैंने सोचा 1-2 फिल्में कर लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, 3 फिल्में कर लेंगे। फिर मैंने पिछले कुछ दिनों में जब सर का देखा कि उन्होंने कितनी फिल्में की है, गाइस 700 फिल्म्स ही हैज बीन अटैच्ड विद। 1984 में 21 फिल्में, 85 में 26 फिल्में, एक साल में। माय माइंड वाज टोटली ब्लोन अवे कि एक इंसान इतना प्यार करता है फिल्मों से कि एक साल में 25 फिल्में 1984 से लेकर 1989 तक सर ने ऐसा किया। कैन यू इमेजिन दैट? सो मच वर्क एंड सो मच इनसाइड कि मुझे ये करना है। दैट्स व्हाट इट शोज कि उन्होंने इतना सब कुछ किया, और हम तो उनका 10% भी कर गए तो बड़ी बात है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज टू माई मास्टर्स। आई टेक देम एज माई मास्टर्स इन दिस। एंड ये मेरे गुरु हैं, इनको देख देख के इनसे सीखा हूँ और इंस्पायर हुआ हूँ। एंड आई हैव नॉट एनफ वर्ड्स टू थैंक देम, बट आई प्रॉमिस यू दैट विद माई वर्क आई विल क्रिएट गुड सिनेमा। एंड आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट। आप फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं? Well, I'll try soon. नहीं, मैं पहली मर्तबा देखा है कि एक इंसान की हिम्मत इतनी है कि खुद को लॉन्च कर रहा है। हैट्स ऑफ। अन्नू जी आप भी आ जाइए। एक और, हाँ आप तो जंप मार के आ सकते हैं। एक्चुअली एक और बहुत बड़ी हस्ती है हमारे बीच में अभी। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मनीष के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, घर के जैसा है। और मेरी पहला रिएक्शन ये, जब इसने अपना पूरा प्लान बताया, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है। ऐसे कोई फिल्मों में आता है? मगर बाद में जब मैंने इसकी दीवानगी देखी, इसका जोश देखा, इसका पूरा पैशन देखा, मैंने कहा व्हाई नॉट, जो आज तक किसी ने नहीं किया तूने करके दिखाना है। तो वो मुझे उम्मीद है कि मनीष अपने वादे पे पूरा उतरेंगे। बड़ी मेहनत की है मनीष ने। मैंने पिछले मेरे ख्याल 2 साल 3 साल से हम लोग देख रहे हैं। हाँ, रेनबो। तो अब उम्मीद है कि जब इनको फिल्में मिलेंगी तो उन फिल्मों में भी उसी मेहनत से काम करना है, क्योंकि बिना विलन के हमारी फिल्में हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो विलन अकेला होता है जो हीरो के लिए बड़ी चुनौती होता है। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। अगर रामायण से रावण को हटा दे तो कोई कहानी नहीं बनती। रावण का जो ब्लैक बोर्ड है उस पर राम लिखा हुआ वाइट जो है वो दिखाई पड़ता है। तो हीरो को दिखाई पड़ने के लिए विलन का बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे उम्मीद है कि मनीष उस पर खरे उतरेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद है। मनीष, ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैंने बताई पहले, पर एक बात मैंने नहीं बताई। अब मैं विलेंस के बीच में खड़े होकर मुझे ये याद आया कि ज़्यादातर, नथिंग अगेंस्ट हीरोज प्लीज़, पर ज़्यादातर जो विलेंस थे दे वर बेटर पीपल एंड दे वर not they were actors, they were better actors or worse actors, ये मैं नहीं कह रही, but as human beings they were better people and तालियां बजाओ, विश्वास करो इस बात का। शक्ति कपूर जी, मुझे तो सारी दुनिया जानती है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। 25 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक एक्टर है, पर एक्टर ही नहीं, एक विलेन है। जब भी मैं फिल्म देखने जाता था तो सबसे पहले यही पूछता था कि इस फिल्म का विलेन कौन है। एक के बाद विलेंस की परफॉर्मेंस देखने के बाद अमरीश पुरी साहब, डैनी साहब, प्राण साहब, अनुपम खेर जी, रंजीत साहब, उनके लिए मेरा प्यार दिन पे दिन बढ़ता चला गया, वो रुका ही नहीं कभी। लेकिन पिछले 25 साल से मैं किसी न किसी वजह से स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, और मैं इंडिया से भी बाहर था। मैं 9-10 साल यूरोप में रहा, बाकी टाइम मैं 15 साल से कनाडा में था।
लेकिन मैंने एक फैसला किया कि ये जो मेरा जुनून है, सपना है, इसको मरने नहीं दूंगा मैं। तो 2005 में मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, जस्ट टू रिमाइंड मी एवरी डे बॉम्बे टू गो, दैट रिमाइंड्स मी एवरी सिंगल डे व्हेन आई गो इन द मॉर्निंग कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे पहुँचना कहाँ है। वो पिछले 20 साल से वो चल रहा है। एंड ऑन अदर देन दिस, आई एम सो थैंकफुल, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल taking time to come over here. It means a lot for me. It means a lot. And before I say anything about that, I want to invite my parents because they are here. उनकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, और वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। इस इवेंट के एक्चुअल सुपरस्टार्स आज मौजूद है यहाँ। So can we please have sir's parents on stage? और मैम आपसे हम दोनों से एक सवाल है कि आज सिर्फ इनका सपना ही नहीं, आपका सपना भी आज साकार हुआ है 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद। हाँ जी। तो आप दोनों को कैसा लग रहा है अपने बेटे को इस मुकाम पर आज देखते हुए, इस लेवल पे लॉन्च होते हुए देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटमेंट हो रही हूँ। बचपन से ही ये कहता था कि मेरे तो बनना है कुछ, बचपन से इसका ये जो सपना है आज पूरा हुआ है, इसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि ये मुझे बहुत ही आज खुशी हो रही है कि ये इस बच्चे का, हमारा बचपन का जो सपना था आज पूरा हो रहा है, और ये बहुत ही हमें गर्व है इसके ऊपर कि ये अच्छा आगे चल कर करेगा जो कुछ भी होगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है इसने अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। ये आज उनका आज इस मुकाम पे पहुँचा ये, और आगे तो और भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल करने वाले हैं बहुत आपके ब्लेसिंग्स से। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हमें बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये अपना सपना जो अच्छी तरह पूरा करे, इसका सपना पूरा हो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया है। मतलब पेरेंट्स को यूजुअली थैंक यू नहीं बोलते, बट फिर भी फ्रॉम ऑल ऑफ अस एंड फॉर हिज फैंस दैट आर गोना बी बिल्ड वेरी स्ट्रांगली, थैंक यू सो मच फ्रॉम देम इन एडवांस। Thank you.